पंच न्यूज में हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से पुलिस प्रयागराज ला रही है। झांसी के रास्ते पुलिस के काफिले ने यूपी में प्रवेश किया। आज दोपहर तक अतीक अहमद प्रयागराज लाया जाएगा। आपको बता दें कि झांसी पुलिस लाइन से अतीक को लेकर काफिला रवाना हो चुका है। अतीक को लेकर जा रहा पुलिस का काफिला करीब 1.5 घंटे तक झांसी पुलिस लाइन में रुका रहा। अतीक की कल कोर्ट में पेशी होनी है। अतीक के काफिले के साथ उसके परिवार की महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। यहां उन्होंने अतीक की हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि अतीक की बहन ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। अतीक की बहन का कहना है कि भाभी शाइस्ता परवीन का तो अब तक कहीं भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अतीक की बहन ने उनके एनकाउंटर की यहां पर आशंका जताई है। और अतीक की बहन साय की तरह अतीक के काफिले के साथ चल रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की बहन है उसके साथ चल रही है, तो बड़ी जानकारी है ये। अतीक की बहन उसके साय की तरह उसके साथ चल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पैनी नजर अतीक अहमद पर बनाए हुए। अतीक अहमद के साथ पुलिस बल भारी मात्रा में नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ आसिफ बेग स्टेट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, तो अब क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? हालांकि अतीक का जो काफिला है अब कहां पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि माफिया डॉन अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए यूपी एसटीएफ के साथ साथ भारी पुलिस के जवानों का दस्ता भी साबरमती जेल पहुंचा था, जहां पर कल शाम अतीक को यूपी 70 की पुलिस वैन की गाड़ी में बैठाया गया और उन्हें प्रयागराज जेल के लिए रवाना किया गया। रास्ते में पुलिस जवान तैनात रहे और कई जगहों पर उनका काफिला भी रुका और यह अतीक के साबरमती जेल से प्रयागराज जेल ले आने का जो है काफी दिलचस्प भी रहा। और जो अतीक के परिवारीजन थे उनकी धड़कनें भी तेज रही और साथ ही साथ जो यूपी की जनता थी उसकी भी नजर अतीक के काफिले पर भी गड़ी हुई थी, क्योंकि सीधे तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि अतीक को प्रयागराज लाया जाए। वहीं उसके बाद मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। और इन सब के बीच जो है एक अनहोनी की आशंका में अतीक के परिजन लगातार परेशान रहे। वहीं दूसरी तरफ जो है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग जो है वह भी काफी नजरें गड़ाए हुए थे कि आखिर क्या विकास दुबे की तर्ज पर अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी या फिर क्या होता है। ऐसी अनहोनी के बीच रात गुजर गई, लोग अपने मोबाइल को ऑन रखे रहे और हर अपडेट सोशल मीडिया पर लेते रहे। फिलहाल सुबह होते ही अतीक और अतीक के परिजनों ने राहत की सांस ली और देर रात डीजीपी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर साफ कर दिया था कि यूपी में पुलिस की गाड़ी नहीं पलटती, माफिया पलटते हैं। तो उनका साफ तौर पर यह जो है बयान था कि गाड़ी जो है नहीं पलटेगी। और आपको बता दूं इसका कि जिस तरह से लगातार विकास दुबे की तर्ज पर गाड़ी पलटने न पलटने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, कई मीडिया बंधुओं ने भी यहाँ तक कहा कि लगता है कि अतीक अहमद का अंत आ गया है। और साथ ही साथ लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अतीक की गाड़ी पलटती है, एनकाउंटर होता, तो एक बार फिर यूपी पुलिस लोगों के निशाने पर आ जाएगी, क्योंकि विकास दुबे के साथ जो घटना हुई है वह किसी से छुपी नहीं हुई है। और उसी को याद कर अब अतीक के परिजन और लोग भी इस पर नजर गड़ाए हुए थे। हालांकि
अतीक का काफिला झांसी से निकल चुका है और माना जा रहा है कि करीब 3-4 घंटे के भीतर ही अतीक को प्रयागराज पहुंचा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अतीक के भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद थे, उन्हें भी प्रयागराज लाया जा रहा है। 28 मार्च को दोनों की पेशी कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ पुलिस जो है कस्टडी में लेकर पूछताछ भी करेगी। सबसे बड़ा अहम सवाल है कि उमेश पाल हत्याकांड किसने किया है, क्योंकि जिस तरह से महीना भर बीतने को है, अभी तक जो मेन शूटर थे वो अब भी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चुस्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो शूटर थे वो भाड़े के थे या किसके गुर्गे थे, या यह अभी पता लगाना बाकी है। क्योंकि तस्वीर तभी साफ होगी कि जब गुर्गे पकड़े जाएंगे, जो शूटर हैं वो पकड़े जाएंगे, वही असल सच्चाई जो है लोगों को बताएंगे। लेकिन अब जिस तरह से अतीक ने दूसरी सुबह देख ली और रास्ते में कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि अतीक की गाड़ी नहीं पलटी, वहीं दूसरी तरफ यह भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि यूपी पुलिस बड़े ईमानदारी से और अदालत के आदेशों का पालन करते हुए प्रयागराज कोर्ट पेश करेगी। जी आसिफ, कहीं ना कहीं अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, लेकिन जो अतीक अहमद की बहन है उनके साई की तरह उनके साथ चल रही थी। अतीक अहमद की बहन का कहीं ना कहीं कहना है, उनको आशंका थी कि रास्ते पर अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। और उन साथियों का ये भी कहना है कि जो भाभी शाइस्ता परवीन है, उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, पता नहीं चल पाया। लेकिन जो अतीक अहमद की बहन है वो साई की तरह अतीक अहमद के साथ चल रही थी। अतीक अहमद की बहन का ये भी कहना है कहीं ना कहीं जो उनकी बहन है उनको एनकाउंटर की आशंका भी जताई जा रही थी। जी बिल्कुल, अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से निकाला गया तब से आशंकाओं का दौर भी शुरू हो गया था। यहाँ तक कि अतीक की बहन को भी यह आशंका थी कि यूपी पुलिस कहीं इनकाउंटर में अतीक अहमद को मार न गिराए। वहीं दूसरी तरफ बता चुका हूँ कि रात भर लोग जागते रहे और सोशल मीडिया पर पैनी नजर गड़ाए रहे। लेकिन जिस हिसाब से सुरक्षित अतीक अहमद जो माफिया डॉन है वह सुरक्षित प्रयागराज पहुंच रहा, तो ऐसे में कई सवाल भी लोगों के मन में कौंध रहा है कि आखिर विकास दुबे की तर्ज पर अतीक अहमद की गाड़ी क्यों नहीं पलटी, सुरक्षित कैसे पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की थी। यूपी पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुरक्षित जो है अतीक अहमद को प्रयागराज दिलाया जाए, जो और आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो। हालांकि अब इस मामले में राजनीतिक रंग लेना भी शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से ब्रजेश पाठक जो यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, और उनकी तरफ से बयान आया कि जो है अतीक जैसे माफियाओं से निपटने के लिए पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अतीक को सुरक्षित प्रयागराज जेल पहुंचाया जाएगा। हालांकि मीडिया की गाड़ी लगातार सूरत से प्रयागराज तक लगी हुई है। कई जगहों पर रूट डाइवर्जन भी मीडिया की गाड़ियों का किया गया, लेकिन जो आगे की खबर रही वह काफी सुखद रही है माफिया डॉन अतीक को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षित प्रयागराज पहुंचने की वजह से अब माफिया डॉन के परिजन और अतीक भी राहत की सांस ले रहा है। और दूसरी तरफ अशरफ को भी अब कोई अनहोनी जैसी आशंका नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हालांकि जिस तरह से जो माहौल तैयार किया गया था और जिस तरह से मीडिया में कई खबरें चली कि क्या अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी, इसको लेकर भी कई सवाल दागे जा रहे थे। लेकिन अब जब अतीक अहमद सुरक्षित पहुंच चुका है, तो ऐसे में अब सारे सवाल जो है अब इससे दूर हो गए हैं। अब लोगों की नजर यह गड़ी हुई है कि प्रयागराज पहुंचने पर उसे किस जेल में रखा जाएगा और उसके जो सिक्योरिटी है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है और किस बैरक में रखा जाएगा। अब यह सवाल शुरू हो गया है। गाड़ी पलटने का जो अंदेशा था वो अब दूर हो गया है। अब पुलिस जो है अतीक अहमद को पेश करेगी प्रयागराज की कोर्ट में और कोर्ट जो है आगे की सुनवाई करेगा। जी
इसका। जी आसिफ, कहीं ना कहीं अतीक अहमद की गाड़ी पलटने की अटकलें, उम्मीदें ऐसी जताई जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर के दौरान भी गाड़ी पलटी गई थी, लेकिन आज सुबह ऐसा होते होते बच गया। अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाती, हालांकि एक गाय उनकी गाड़ी के सामने आ गई है, गाय की मृत्यु हो गई है, लेकिन अतीक अहमद की गाड़ी कहीं ना कहीं पलटने से बच गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया, क्या वहां की पुलिस को, क्योंकि साबरमती जेल के बाद राजस्थान पहुंची पुलिस, उसके बाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस पहुंची और कई घने जंगल भी वहां पर थे, तो क्या जिलों की पुलिस को जानकारी थी अतीक अहमद के बारे में? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि जब सूरत जेल के बाहर माफिया डॉन अतीक को बाहर निकाला गया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तमाम मीडिया कर्मियों ने यह भी सवाल पूछा अतीक से कि क्या आपको डर लग रहा है। इस पर अतीक ने यह जवाब दिया था कि जो है पुलिस जो है कोर्ट के कंधे पर उन्हें मार देना चाहती है। तो जिस तरह से अतीक का यह बयान आया, या काफी सुर्खियों में आ गया और इसी पर तमाम लोगों को मसाला भी मिल गया और सीधे तौर पर कहने लगे कि रास्ते में अतीक अहमद को निपटाया जा सकता है। और जिस तरह से अतीक का बयान आया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी उनका बयान काफी तेजी से तैरने लगा, वायरल होने लगा। हालांकि अतीक की सुरक्षा में काफी संख्या में पुलिस के जवान, यूपी एसटीएफ के जवान भी तैनात रहे। इसके अलावा जो है अतीक के जो सगे संबंधी थे, उनकी बहन थी, एकदम साय की तरह अतीक के काफिले के साथ चलती रही। और चलने की सिर्फ एक वजह यह थी कि कहीं ऐसा न हो कि विकास दुबे की तर्ज पर इन्हें भी न निपटा दिया जाए। फिलहाल जिस तरह से झांसी पहुंचने पर माफिया डॉन अतीक ने राहत की सांस ली। करीब 2 घंटे तक पुलिस का काफिला झांसी में रुका रहा और अब झांसी से अतीक का काफिला रवाना हो चुका है और करीब 2 से 3 घंटे के भीतर ही अतीक प्रयागराज पहुंच जाएगा। और जो कयास, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अब यह कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि बड़ी ही ईमानदारी से यूपी पुलिस ने काम किया और सुरक्षित माफिया डॉन अतीक को प्रयागराज पहुंचाए। फिलहाल अगर बात करें बड़ी खबरों की, तो माफिया डॉन अतीक अहमद की खबर प्रमुखता से सभी चैनलों पर भी चलती रही, सोशल मीडिया पर भी तैरती रही। तो कल से आज तक सबसे बड़ी खबर अतीक अहमद की मानी जा रही, क्योंकि अतीक अहमद के पीछे यह भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं बड़ी घटना न हो जाए, अतीक के साथ गाड़ी न पलट जाए। हालांकि एमपी बॉर्डर पर शिवपुरी के पास अतीक के काफिले से एक गाय टकरा गई जो अन्ना पशु था, और हालांकि अतीक का काफिला जो आगे जाकर रुका भी, गाय की मौत भी हो गई। तो कहीं न कहीं जो है सुरक्षा को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि अतीक का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, अतीक को रास्ते में ढेर कर दिया जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, तो कहीं न कहीं जो है यूपी पुलिस ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया है। और यूपी पुलिस को जो है यह भी विश्वास है कि कोर्ट जो है अगर दोषी होते हैं अतीक अहमद, तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी और उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड जिस तरह से हुआ, उससे कहीं न कहीं यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी सरकार भी कटघरे में खड़ा हो गई। लोग सवाल दागने लगे थे कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद भी उमेश पाल को हत्यारों ने बड़े बेरहमी से दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया और जो शूटर हैं वो अब भी पकड़े नहीं जा सके। हालांकि अब तमाम पेच है इस हत्याकांड के पीछे, जिसका पता लगाने के लिए अब यूपी पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही माना जा रहा है कि जो 7 शूटर थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी आसिफ, अतीक अहमद अब कहीं ना कहीं यूपी में जब से अतीक अहमद की एंट्री हुई है, अतीक अहमद की चिंता खत्म हो चुकी है क्योंकि अतीक अहमद अब सुरक्षित है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, ऐसे में कई जगह ऐसी आई है जहाँ पे अतीक अहमद की काफिले को रोका गया है, अतीक अहमद की गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अतीक अहमद जो पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था है वो किस नजरिए से देखी जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद
कहीं ना कहीं उसकी जो बहनों का साया है वो भी उसके साथ चल रहा है, उसकी बहनों की गाड़ियां भी उसके साथ चल रही है, और अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एनकाउंटर होने की आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही अतीक अहमद की गाड़ी पलटी है। ऐसे में अतीक अहमद की जो वैन है, जिस वैन में अतीक अहमद आ रहा है, कितने पुलिस कर्मचारी, कितने पुलिस अधिकारी उस वैन में मौजूद है, और अतीक अहमद के काफिले के साथ कितनी गाड़ियां चल रही हैं? इसका बता दूं कि अतीक अहमद को सूरत जेल से हाई सिक्योरिटी के बीच जो है प्रयागराज लाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। रोड मैप तैयार कर लिया गया था और कहां कहां रुकना है, क्योंकि सफर लंबा था। ऐसे में जो पुलिसकर्मी है वह भी जो है थके रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आराम की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में अब सुरक्षित जो है यूपी की सीमा में अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है। अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज ले जाया जा रहा है और चंद घंटों में अतीक अहमद को जो है प्रयागराज के किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, प्रयागराज के जेल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की गई है। हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा। इस सिक्योरिटी जो बैरिक है उसे डीजी जेल आनंद प्रकाश खुद मॉनिटर करेंगे, क्योंकि सारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और इसकी जो है इसकी जो फुटेज है वह सीधे डीजी जेल आनंद प्रकाश के पास जाएगी और कहीं से भी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम पर कोई भी चापड़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अब जो है अतीक को सजा दिलाई जाएगी, कोर्ट के माध्यम से दिलाई जाएगी। और यही वजह है कि अतीक जो है सुरक्षित अब यूपी पहुंच चुका है और अतीक के काले कारनामों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ इससे जुड़े जो अन्य आरोपी हैं, चाहे वह अतीक की पत्नी हो, वह भी उनकी भी तलाश अब तेज कर दी गई है। और साथ ही साथ 2 बच्चे जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, अतीक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके दोनों बच्चों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस पर अब संशय जो है बना हुआ है और इस पर अब माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस पर्दा उठाएगी और यह बताएगी कोर्ट को, क्योंकि इस मामले की भी अर्जी अब कोर्ट में पड़ी हुई है। और पुलिस यह बताएगी कि अतीक के दोनों बेटे किस हाल में है और कहाँ हैं, और इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी पुलिस से कोर्ट ने मांग ली है। अब कुल मिलाकर जो मुख्य आरोपी हैं, जो शूटर है, उनकी धरपकड़ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही सच से पर्दा उठाएंगे। और जिस तरह से कयासों का दौर लगाया जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि अतीक ने अपने गुर्गों से हत्या करवाई, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है उसमें उमेश पाल गवाह नहीं था। अतीक के खिलाफ सीबीआई में उमेश पाल ने कोई गवाही नहीं दी थी। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ गवाही नहीं दी थी तो अतीक उन्हें क्यों मरवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एंगल भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कई सफेद पोस्ट का जो है संरक्षण अतीक को मिला हुआ था और अतीक भी उनके गलत सही कामों में जो है अपनी भूमिका अदा करता था। तो इस पर भी जो संशय और जो रहस्य बरकरार है, इस पर भी उठना चाहिए जी इसका। जी आसिफ, कहीं ना कहीं अतीक अहमद को भारी पुलिस प्रशासन के बीच में, भारी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज लाया जा रहा है और अभी भी 3-4 घंटे बाकी है उनके प्रयागराज जाने में। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि शाइस्ता परवीन का यह आरोप था कि अतीक अहमद के उनके दोनों बेटों को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है, लगातार पूछताछ पुलिस प्रशासन उनसे कर रहा है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का खुद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उनको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कल कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। कल यानी कि 28 मार्च को अतीक अहमद का फैसला आना है, जो कि उन्होंने उमेशपाल मुख्य गवाह थे, जो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेशपाल, उनका अपहरण किया था। इस पूरे मामले में कल कोर्ट में फैसला आना। तो ऐसे में क्या कुछ कयास जताए जा रहे हैं, क्या कल अतीक अहमद के काले पापों की सजा उसको मिलेगी? जी आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी इसका
जी आसिफ, तो कल यानी कि 28 मार्च को अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी और ऐसे में यहाँ पर अतीक अहमद को फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से उमेश पाल के अपहरण के दौरान। जब उन्होंने उमेश पाल का अपहरण किया था तो क्या कुछ कयास जताए जा रहे हैं कोर्ट द्वारा? क्या उनके जो काले कारनामे हैं अतीक अहमद की, क्या कल उनको सजा मिलती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ और हत्याकांड के बाद एक भूचाल आ गया, तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए और साथ ही साथ जो है जब पुलिस एक्शन बढ़ा, एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ तो अतीक और उनके परिजनों को डर सताने लगा कि यूपी पुलिस उन्हें ढेर कर देगी। और यूपी पुलिस ने 2 एनकाउंटर भी किए थे और शाइस्ता परवीन जो है अपनी पकड़ से बाहर है। और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि जो भागे हुए आरोपी हैं उनके ऊपर इनाम भी बढ़ा दिया गया है। और कल यानी 28 मार्च को अतीक और उनके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सारी दलीलें इस अपहरण उमेश पाल अपहरण मामले में सारी दलीलें पेश की जा चुकी हैं। बचाव पक्ष की तरफ से अपना जो है पक्ष रखा जाएगा। इसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी और कोर्ट के फैसले पर अब 28 तारीख को पूरी नजर रहेगी लोगों की। और अब देखना यह बाकी है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है, किन सबूतों और किन गवाहों के आधार पर कोर्ट माफिया डॉन अतीक और उनके भाई अशरफ को सजा सुनाती है। फिलहाल अब यह संशय बरकरार है। और दूसरी तरफ जो है अगर बात करें अतीक के कारनामों की, तो अतीक के लंबे चौड़े कारनामे हैं जिसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। जो पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से सारे मामले भी कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं और इसको लेकर जो है सारी तैयारी कर ली गई है। और बात करें इलाहाबाद कोर्ट की, तो इलाहाबाद कोर्ट में जब अतीक अहमद को पेश किया जाएगा तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रखे गए हैं। तो कहीं न कहीं जो है अब अतीक को सजा सुनाई जाएगी या बरी किया जाएगा, यह कोर्ट का फैसला बाकी है। जी इसका जी आसिफ, कल अब देखने वाली बात होगी 28 मार्च को कि अतीक अहमद को कोर्ट द्वारा क्या कुछ सजा सुनाई जाती है, क्या काले कारनामों की उनको सजा मिलेगी या नहीं। फिलहाल आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद को झांसी से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो अतीक अहमद है किस तरह से कोर्ट उनको कल सजा सुनाता हुआ नजर आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद का कल फैसला आना है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि कोर्ट पूरे मामले में उमेश पाल के जो अपहरण का जो पूरा मामला है उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा, क्या कुछ सजा सुनाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।